हम लोग बहुत ही बुरी तरह से संस्कारित हैं, कंडीशन हैं, और इसके कारण हमारा जीवन एक सीमित दायरे में ही घूमता रहता है और मानसिक तल पर भी हम एक सीमा से परे कुछ सोचते भी नहीं हैं, कुछ देखते भी नहीं हैं, कुछ समझते भी नहीं हैं। इसी कारण अनेक चीज़ों के बारे में हमें भ्रम बना रहता है। जो है ही नहीं, हम उसको भी सत्य मान लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं भूत, भविष्य और वर्तमान की, कि वास्तव में ये होते भी हैं या बस ऐसा लगता है कि हैं पर होते नहीं। तो हम पहले ये जो बाहर का समय है संसार का, इसको समझते हैं, फिर उसी के आधार पर मनोवैज्ञानिक समय को समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर आप एक आम इंसान से पूछो कि भाई तू बता, दिन रात होते हैं क्या? वो कहता भैया होते हैं, रोज़ हम सोते हैं, रोज़ हम जागते हैं। तुम कहोगे नहीं होते हैं। अब वो लड़ने मरने मारने पर तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो जान रहा है, उसको लगेगा तुम उसको मूर्ख बना रहे हो। तो एक आम इंसान से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि दिन और रात होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति इस सौरमंडल के ही बाहर बैठा हो, ये जो सूर्य है और हमारे 8-9 ग्रह हैं, तो बताओ क्या उसके लिए दिन रात बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर ये दिन रात जैसी घटना हो रही है वो एक सीमित दायरा है, सिर्फ वहीं पर ऐसा घट रहा है। इसको ऐसे समझो, पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए दिन भी होता है, इसीलिए रात भी हो रही है। अगर पृथ्वी और सूर्य जिस तरह से घूम रहे हैं वैसे घूमना बंद ही कर दें, एक जगह स्थिर हो जाए, तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है वहां हमेशा के लिए दिन हो जाएगा, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है वहां हमेशा के लिए रात हो जाएगी। तो दिन और रात होते हैं, ये बस हमें प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हम वहां रह रहे हैं। कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी घूम रही है और हम सौरमंडल के भीतर हैं, इसलिए हमें यह लगता है कि दिन और रात होते हैं, पर वास्तव में तो बस सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, उसके कारण ऐसा लगता है, और उसके कारण बहुत सारी प्राकृतिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो अब इस पर ध्यान देना, जो कुछ भी है और जैसा भी है, जैसा भी हमें प्रतीत होता है, जैसा भी हमें लगता है, जैसा भी हमें दिखाई देता है, और किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को जैसा हम समझते हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है हम पर, कि हम क्या है, हम कैसे हैं, हमारी स्थिति कैसी है। कोई भी वस्तु तुम्हें कैसी दिखती है, उसके बारे में तुम्हारी कितनी समझ है, वो तुम्हारी अपनी समझ पर निर्भर करता है। तुम जैसे हो, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे तुम हो वैसा ही संसार है। क्यों? क्योंकि संसार को देखने वाले तुम हो, और संसार को तुम वैसे ही देखोगे जैसे तुम हो। एक बच्चा अलग तरह से संसार को देखेगा, तुम अलग तरह से देखोगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति और बच्चे की स्थिति में अंतर है, उसकी समझ में, तुम्हारी समझ में अंतर है, उसकी चेतना, उसके ज्ञान में अंतर है, तुम्हारे में अलग है। तो संसार में जो कुछ भी है उसको इतनी जल्दी सत्य मत मान लिया करो। ये जाना करो कि वो जो भी है, जैसा भी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, सबके लिए वो वैसा नहीं है। तुम बहुत दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, पर सब थोड़ी ना उतना दुखी हो रहे हैं। और किसी बात से बहुत खुश हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी उस बात से उतना ही खुश हो, क्योंकि वो अलग है, उसकी स्थिति अलग है। जिस जगह पर, जिस जमीन पर तुम्हारा पैर रखा हुआ है, उसी जगह पर उसका नहीं रखा सकता, तुम्हारा पैर हटाना पड़ेगा वहां से। तो अब आते हैं हम समय पर, कि एक तो होता है क्रोनोलॉजिकल समय, जो प्रकृति में चलता है, कि जैसे हमारा शरीर है, पैदा हुआ था, इसकी उम्र बढ़ी, ये जवान हुआ, अब ये बूढ़ा हो रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है, और ये सब हमारे सामने है, तथ्य है कि ऐसा हो रहा है। और इससे तो हमें कोई समस्या है नहीं। हमें समस्या किससे है? हमारी समस्या है मनोवैज्ञानिक तल पर जो समय है उससे, जो साइकोलॉजिकल टाइम है। क्या वहाँ वास्तव में अतीत, वर्तमान, भविष्य जैसा कुछ होता है? मैं कहूँगा कि केवल होना होता है, लेकिन उस होने मात्र में हम नहीं होते हैं। इस कारण हमारे लिए भूत, भविष्य और अतीत, भूत, वर्तमान और अतीत सब होते हैं। वर्तमान भी होता है, भविष्य भी होता है, और भूत भी होता है हमारे लिए। पर क्या सचमुच भविष्य होता है? नहीं। क्यों? और ना ही वर्तमान होता है। होता सिर्फ अतीत है, और अतीत भी सत्य नहीं है। ना तो भविष्य होता है, न वर्तमान होता है,
सिर्फ भूत होता है, अतीत होता है, और वो अतीत का होना भी सत्य नहीं है। इसको ऐसे समझो, तीन चरण है। एक बीज है, एक वृक्ष है, और उस वृक्ष में फिर फल है। ठीक है, सबसे पहले बीज, फिर वृक्ष, फिर उसमें फल। वृक्ष किस पर निर्भर है? बीज पर। अगर बीज हो ही ना तो क्या वृक्ष पैदा होगा? वृक्ष का अस्तित्व तभी आता है जब बीज होता है। उसी तरह वो फल जो वृक्ष में लगे वो हो नहीं सकते वृक्ष के बिना। तो फल किस पर निर्भर है, किस पर टिके हुए हैं? वृक्ष पर। इसी तरह से हमारा ये जो मनोवैज्ञानिक तल पर जो समय है वो टिका हुआ, जो वर्तमान है वो भविष्य, जो अतीत हो चुका है उस पर टिका हुआ। अतीत क्या है? हमारा ज्ञान, हमारी स्मृति, हमारे अनुभव, हमारे संस्कार, हमारे धारणाएं, वही सब क्या है? हमारा अतीत है। उसी के आधार पर हम वर्तमान में जी रहे हैं, वही सब हमारे मन में घूम रहा है। और वर्तमान किस पर टिका है? अतीत पर। और इसी वर्तमान को आधार बना करके हम भविष्य की कल्पना कर लेते हैं, उससे कामनाएं जोड़ लेते हैं, कामनाएं करते हैं, इच्छाएं होती हैं। तो वर्तमान टिका है अतीत पर और भविष्य टिका है वर्तमान पर। और सीधे सीधे कहो तो वर्तमान और भविष्य अतीत के बिना हो ही नहीं सकते। और अतीत क्या है? अतीत तो सिर्फ हमारी स्मृति है, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव है। और हमारा ज्ञान और अनुभव, उसकी क्या औकात है? अभी है, कुछ दिन पहले है, उससे पहले था ही नहीं। कब तक रहेगा ये? हमारा जो ज्ञान है, हमारी स्मृति, हम मनोवैज्ञानिक तल पर बात कर रहे हैं कि वहां पर जो स्मृति है, क्या वो सत्य है? क्या वो तो बस हमारे अंदर, हमारी मेमोरी के रूप में एक हमारे मस्तिष्क में छवियों और नाम और रूपों, इन सब के माध्यम से वहां पर रखी है। लेकिन छवियां तो सत्य नहीं होती, नाम तो सत्य नहीं होता, रूप तो सत्य नहीं होता। पर हमारे मस्तिष्क में जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो तो नाम, रूप, छवि, आकार, प्रकार, इन सब के रूप में ही एकत्रित होती है। तो सत्य तो वो भी नहीं है, लेकिन उसी पर हमारा भूत टिका है, उसी पर हमारा वर्तमान टिका है, उसी पर भविष्य टिका है। तो वास्तव में स्मृति तो सत्य है ही नहीं, तो उस पर जो टिका हुआ है वो भी सत्य कैसे है? तो ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है, होना मात्र है। जो होना मात्र, जो बीइंग है, उसको वर्तमान नहीं कह सकते। और इतना तो जान ही लो कि भविष्य कभी नहीं आता। जैसे क्या तुम भविष्य में जाकर के जीते हो क्या कुछ भी? भविष्य की तो सिर्फ कल्पना करते हो भविष्य में तो, लेकिन वो कल्पना जो होती है उसको भी जीते तो वर्तमान में हो ना, अभी इसी क्षण में। तो ये जो अभी है, ये जो क्षण है, ये जो है, ये जो मोमेंट है, ये जो अभी होना मात्र है, बस यही सत्य है। ना इसके पीछे सत्य है, ना इसके आगे सत्य है। जैसे तुम जहां खड़े हो वो वर्तमान कहते हो तुम उसे, जो पीछे निकल गया उसे भूत कहते हो, जो आगे आएगा उसको भविष्य कहते हो। तो तुम कहते हो मुझे वो जो आगे मंजिल है ना 1 किलोमीटर, वो भविष्य है। पर लेकिन जब उसके पास पहुंचोगे तब क्या वो दूरी रह जाएगी क्या शेष? दूरी तो हट गई ना। तो वो कहाँ आ गया? वो अब तुम्हारे निकट ही आ गया, मतलब वो वर्तमान में ही आ गया। तो भविष्य हमेशा वर्तमान के रूप में ही तुम्हें उपलब्ध होता है। इसका अर्थ है कि भविष्य होता ही नहीं, क्योंकि भविष्य होता तो भविष्य में जाकर हम काम करते, पर हमें तो हमेशा वर्तमान ही उपलब्ध होता है। और लेकिन वर्तमान में भी हम जीते हैं हमारी अतीत की धारणाओं, मान्यताओं के आधार पर, विश्वास के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। जैसे कल अतीत में किसी को तुमने दुश्मन माना था, तो वर्तमान में भी उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? उस ज्ञान, उस स्मृति के आधार पर तुम ये जानोगे कि ये मेरा दुश्मन था, तो इसके साथ में वैसा ही व्यवहार करूं। तो तुम्हारा वर्तमान किससे संचालित हो रहा है? अतीत से। इसका अर्थ है कि वर्तमान है ही नहीं, तुम अभी भी अतीत में ही जी रहे हो। तो भविष्य तो हो जाता है वर्तमान, और वर्तमान टिका हुआ है अतीत पर। कोई अतीत में दोस्त था तो आज भी उससे दोस्ती की तरह व्यवहार करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव बता रहा है कि ये दोस्त है। तुम्हारा अनुभव बता रहा है, धृतराष्ट्र का अनुभव बता रहा है कि ये तो मेरा बेटा है दुर्योधन। अब भले ही वो गलत काम करे, पर मेरा बेटा है, क्यों उसको गलत कहूं? तो धृतराष्ट्र जी रहा है अपने अतीत में, और अतीत अब क्या है? सिर्फ एक मेमोरी है, स्मृति है, ज्ञान है, अनुभव मात्र है, जो कि सब झूठा है, उसका कोई आधार नहीं।
तो क्या हो रहा है देखो कि अभी वर्तमान में हम जी रहे हैं अतीत के आधार पर, और वर्तमान में जो हमारी, फिर से हम अनुभव कर रहे हैं ना, वर्तमान में हम जी रहे हैं अतीत के आधार पर, और वर्तमान में हम अनुभव एकत्रित कर रहे हैं। वो अनुभव वापस जाकर हमारी स्मृति में जमा हो जाएंगे, हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में हमने अतीत की स्मृति के आधार पर फिर से क्रियाएं की, कुछ नए अनुभव समझे, जाने, कुछ नए एक्सपीरियंस लिए, ज्ञान लिया, सूचनाएं ली, वो सब हमारी स्मृति में जमा हो जाएगी, वापस वो अतीत हो जाएगी। फिर इन सब का प्रयोग करके अगले ही क्षण, हर क्षण हम जीते चलेंगे। जैसे एक दीवार खड़ी करते हैं हम, तो अभी जो ईंट रखेंगे ऊपर, वो पिछली ईंट पर ही निर्भर है, और आने वाली जो ईंट है वो किस पर निर्भर रहेगी, जो अभी ईंट रखी है। तो तीसरी ईंट दूसरी पर निर्भर है, दूसरी पहली पर निर्भर है, और जो पहली है वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो मात्र कल्पना है, वो मात्र छवियां हैं, वो मात्र स्मृति है हमारी। तो जब पहली ही झूठी, तो उस पर रखा हुआ जो है वो भी झूठा ही है। इस तरह वास्तव में समय का अस्तित्व है ही नहीं। और हम बात करें मनोवैज्ञानिक तल पर अभी। और समस्या कब होती है, जब वो समय रहता है, जब हम उस स्मृति में जीते हैं, तभी तो द्वंद्व पैदा होता है ना। इसीलिए तो साक्षी नहीं हो पाते, इसलिए तो द्वैत बना रहता है, द्वंद्व बना रहता है, संघर्ष बना रहता है कि अभी ये हूं, भविष्य में कुछ कर डालूंगा। अच्छा, अतीत में कुछ हुआ था, आज उसको बदल डालूंगा, पर कुछ भी नहीं कर पाते हो, परेशान होकर रह जाते हो। क्यों? क्योंकि कोई अतीत था ही नहीं। जिसे तुम अतीत कह रहे हो वो भी उस क्षण में, उसको वर्तमान कहकर हम बस बोल रहे हैं कि वो भी जब था तब वर्तमान ही था। अब वो निकल चुका हाथ से, पुल के नीचे से पानी बह गया। अब जो बह गया वो जब पुल के नीचे था, तब वो पुल के नीचे वर्तमान ही था। वर्तमान माने, हम इस नॉर्मल वर्तमान की बात नहीं करें, वर्तमान माने वही होना मात्र, बीइंग, वो मोमेंट। उसी क्षण वो था, उसी क्षण में तुमने उसको जिया होता तो जी लिया होता, नहीं जिया तो नहीं जिया, वो तो गया। तो चाहे जिसे तुम भूत कह रहे हो, भविष्य कह रहे हो, वर्तमान कह रहे हो, उसका महत्व तुम्हारे लिए उसी पल तक है जब तक कि पानी पुल के नीचे है। पुल के लिए पानी का महत्व उतनी ही देर है। पानी निकल गया, उसका भी उसके लिए कोई महत्व नहीं। पानी आएगा, उसका भी उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसी क्षण जो वहां पर है उसके नीचे, तब ही महत्व है। पर हम सदा चिपके रहते हैं अतीत और भविष्य से, और अभी जो मोमेंट है, अभी जो क्षण है, ये जो पल है, इसको हम जीते नहीं। इसीलिए सारी समस्याएं पैदा होती है। तो समय नहीं है, बस समय हमारे अज्ञान के कारण हमें प्रतीत होता है, हमें आभास होता है उसका। वरना कई बार तुम बहुत खुश रहोगे तो समय कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और कई बार तुम दुखी रहोगे तो समय बीतता ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय है ही नहीं। वो तो तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारी स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें प्रतीत होगा कि समय कितना लंबा बीत रहा है। सब तुम पर निर्भर करता है। पता नहीं समझे होगे कि नहीं समझे होगे आप, देखते हैं।